सुनने में आ रहा है कि उसके नौकरों की गिरफ्तारी हुई है, 22 लाख रुपए मिला है। कौन सा नौकर होता है, किस नौकर को जो है 22 लाख रुपए दिए जाते हैं? तो ये दाल काली नहीं है, ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसमें से अगर ये 3-4 मोहरे पकड़ के यदि इनकी तबीयत से जांच होनी चालू हो जाए तो इसमें सब के सब ये सफ़ेद पोश लोग जो है बहुत अच्छा, जो अपना एक चेहरा चमका के आके अपने आप को बहुत भला मानस दिखाने का जो प्रयास करते हैं, जो अपने मानवाधिकारवादी और जो है जिसे कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये जो करने वाले जो बॉलीवुड का जो गैंग है, इन लोगों की जो सच्चाई है, इन लोगों की जो हिपोक्रेसी है, वो बहुत आसानी से एक्सपोज हो। जैसे मुकेश भट्ट ने जो है पब्लिकली आके बोला है कि ये लड़का जो है परवीन बॉबी की राह पर चला जाएगा, तो क्या पुलिस को मुकेश भट्ट को बुला के जो है इन्वेस्टिगेट या इंटेरोगेट नहीं करना चाहिए था? ये महाराष्ट्र की पुलिस है, रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो है सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बुलाने पर 12-12 घंटे तक इंटेरोगेट करती है, उनके चैनल के CEO और CFO को बुला के 8-8 घंटे तक इंटेरोगेट करती है, पर इन लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि ये महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को बुला के जो है जांच कर सके। तो ये रस्म अदायगी क्यों? जब आपने करना ही नहीं है तो आप 2 दिन में उसकी फाइल बंद करके ख़त्म कर दो ना। परंतु देश की जनता जो है चुप नहीं बैठने वाली। जो देश की जनता के मनों में, जो देश की जनता के दिल में आक्रोश है, देश की जनता ने ठान लिया है, देश की जनता इशारों में समझ चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे कौन है, और वो अपने आप को जो बॉलीवुड का बादशाह और बॉलीवुड का जो अपने आप को रहनुमा समझते हैं, इसी देश की जनता ने उन लोगों को अर्श पे बिठाया। और मैं आज आपके चैनल पर दावे के साथ बताता हूं कि वो लोग आपको जो है सड़क पर मिलेंगे। इस देश की जनता जब किसी को रातों रात स्टार बना सकती है, तो इसी देश की जनता जो है उनको धरती पर उतारकर उनकी असली औकात बता सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज फिर से एक बार बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत के CBI के केस को लेकर जिस तरीके से देश में मांग उठ रही है कि CBI जांच क्यों नहीं हो रही, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड में बैठे हुए लोग और महाराष्ट्र की राजनीति को संभालने वाले लोग इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अनिल देशमुख, जो कि वहाँ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आज ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है और मुंबई पुलिस इसके लिए काफी है। इस पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, ये जो आज गृह मंत्री ने इस तरीके का बेतुका बयान दिया है, जहां पर जनता एक तरफ ये कह रही है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हत्या है, इसमें सुसाइड जैसा कुछ भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं वो। देखिए, ये बहुत दुखद है कि कैसे जब से महाराष्ट्र के अंदर ये वैशाखियों वाली एक लंगड़ी सरकार आई है, तो ये अपने कुछ आकाओं को, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक जो है PR की सरकार चल रही है, जो मुख्यमंत्री और उनके बेबी पेंगुइन बेटे हैं, वो लोग कैसे जो है किसी को ट्वीट करने पर जो है उसके ऊपर केस कर देते हैं और किसी को कुछ बोलने पर उसके ऊपर FIR कर देते हैं। और सुशांत सिंह की मौत के शुरुआती दिनों से ही, आज 1 महीना 3 दिन हो चुका है सुशांत को हमारे बीच से गए हुए, और शुरुआती दिनों में ही शिवसेना के कुछ जो बहुत बड़े बड़े माउथ पीस हैं उनके, जो दिन भर ट्विटर पर शायरी लिखते हैं, उन लोगों ने ऐसे बयान दिए कि जो है महाराष्ट्र के अंदर तो एक दिन में कितनी मौतें होती हैं, तो कैसे और इनका CBI जांच की जा सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वहाँ की जो नेतृत्व करने वाली सरकार और जो उसके अंदर जो बॉलीवुड के साथ हॉबनॉब करने वाले लोग हैं, उन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने जो है एक्सपोज हो गया है। आज आप देखिए, अगर हम एक सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी थ्योरी को समझने का प्रयास करें, तो महाराष्ट्र पुलिस की जो कार्रवाई है वो ही पूरे के पूरे शक के दायरे में है। देखिए, शुरुआत से ही इसको सुसाइड करार दे दिया गया, परंतु किसी भी लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम इस पूरे चरणबद्ध तरीके से इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करें, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये जो है सुसाइड है। ये पूरा का पूरा एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड लिंचिंग ऑफ अ टैलेंट है, और इसके पीछे यदि इसकी जो अनबायस्ड जांच होती है, तो इसके पीछे जो बॉलीवुड के अपने आप को करता धरता समझने वाले लोग हैं वो एक्सपोज होंगे। और हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा देखिए आप कि आउटलुक में आज से 2 महीने पहले एक आर्टिकल छपा था। 2 महीने का मतलब आप समझिए कि मई में एक आर्टिकल छपा था, जिसमें रिया चक्रवर्ती ये अपने एक अंतर्वार्ता में एक्सेप्ट करती हैं
कि उनका जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई अफेयर नहीं है। ये आउटलुक के अंदर छपा है, ये उनका जो बयान है। आज सुशांत सिंह के जाने के 1 महीने के पश्चात वो अपने नशे से जागी हैं और ट्विटर पे आके उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रचार झाड़ा है कि इस पर जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और टैग किसको किया है? अमित शाह जी को। शर्म आनी चाहिए इस बॉलीवुड के लोगों को, जो लोग आज ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं रेखा चक्रवर्ती को मोहरा बनाकर। पहली बात तो यदि आज आप मानती हैं कि वो आपके बॉयफ्रेंड हैं और आप 1 महीने बाद आप नींद से जागती हैं, ये कैसा रिलेशन है? यदि आपके परिवार का या आपका यदि कोई हमसफ़र है, आपका मित्र है और वो आपके बीच में से चला जाता है तो आपकी रात की नींद उड़ जाती है, आपका चैन खो जाता है, आप बेबस हो उठते हैं और आप उसी दिन से जो है आप उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं कि कौन है जिसने जो है मेरे बंदे को जो है मरने पर मजबूर कर दिया या मार दिया। और 1 महीने बाद आज आप रस्म अदायगी कर रही हैं। तो यदि इसके ऊपर जांच हो, इसके ऊपर नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट हो, तो ये सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु समझने की बात यहाँ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं या जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, 1 महीने के अंदर उनके डिस्ट्रॉय होने की, इनके डिस्ट्रॉय होने की पूरी संभावना है। क्योंकि एक थ्योरी तो शुरू से ही चला दी गई कि जो उसका जो है सुसाइड हुआ है। पर मैं इस पूरे के पूरे प्रकरण में असहमत क्यों हूँ? क्योंकि लगभग 6 फुट की हाइट का लड़का, और अगर बेड से मैं छत की जो है अगर दूरी लूँ तो वो कोई 6.25 फुट के आसपास होगी, कैसे मर सकता है? और तमाम ऐसे पहलू हैं जो एक साधारण आदमी को भी समझ आता है कि ये अभी सुनने में आ रहा है कि उसके नौकरों की गिरफ्तारी हुई है, 22 लाख रुपए मिला है। कौन सा नौकर होता है? किस नौकर को जो है 22 लाख रुपए दिए जाते हैं? तो ये दाल काली नहीं है, ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसमें से अगर ये 3-4 मोहरे पकड़ के यदि इनकी तबीयत से जांच होनी चालू हो जाए तो इसमें सब के सब ये सफ़ेद पोश लोग जो है बहुत अच्छा जो अपना एक चेहरा चमका के आके अपने आप को बहुत भला मानस दिखाने का जो प्रयास करते हैं, जो अपने मानवाधिकारवादी और जो है जिसे कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये जो करने वाले जो बॉलीवुड का जो गैंग है, इन लोगों की जो सच्चाई है, इन लोगों की जो हिपोक्रेसी है, वो बहुत आसानी से एक्सपोज हो जाए। हमारे चैनल की तरफ से जैसे कि हम हमेशा इस पे अपडेट देते रहते हैं लोगों को, तो जैसे लोग हमारे वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं तो उन लोगों का ये कहना है कि अगर रिया चक्रवर्ती आज सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना ज़्यादा कह रही हैं और सीबीआई इंक्वायरी के लिए इनसे पूछा भी जाता है, तो एक बार पुलिस को इनसे फिर से पूछताछ करनी चाहिए और इस तरीके से पूछताछ करनी चाहिए कि ये सच बताएं। क्योंकि जब पहले इनसे पूछताछ हुई थी उन्होंने कहा था कि डिप्रेशन में थे और अब जाके ये सीबीआई की मांग कर रही हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एक खेल चल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ एक रस्म अदायगी चल रही है। किससे पूछताछ होती है? लगभग 35-36 लोगों का बयान लिया गया है और बयान लिया गया, संजय लीला भंसाली का बयान लिया गया। परंतु जिन लोगों के ऊपर शक की सुई उठ रही है, जैसे मैंने तमाम अपनी पुरानी कॉन्वर्सेशंस में भी इस बात को बहुत ज़ोर दे के बोला है कि कैसे मुकेश भट्ट ने जो है पब्लिकली आके बोला है कि ये लड़का जो है परवीन बॉबी की राह पर चला जाएगा। तो क्या पुलिस को मुकेश भट्ट को बुला के जो है इन्वेस्टिगेट या इंटेरोगेट नहीं करना चाहिए था? ये महाराष्ट्र की पुलिस है, रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो है सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बुलाने पर 12-12 घंटे तक इंटेरोगेट करती है। उनके चैनल के सीईओ और सीएफओ को बुला के 8-8 घंटे तक इंटेरोगेट करती है। पर इन लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि ये महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को बुला के जो है जांच कर सके। तो ये रस्म अदायगी क्यों? जब आपने करना ही नहीं है तो आप 2 दिन में उसकी फाइल बंद करके ख़त्म कर दो ना। परंतु देश की जनता जो है चुप नहीं बैठने वाली। जो देश की जनता के मनों में, जो देश की जनता के दिल में आक्रोश है, देश की जनता ने ठान लिया है, देश की जनता इशारों में समझ चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे कौन है। और वो अपने आप को जो बॉलीवुड का बादशाह और बॉलीवुड का जो अपने आप को रहनुमा समझते हैं, इसी देश की जनता ने उन लोगों को अर्श पर बिठाया। और मैं आज आपके चैनल पर दावे के साथ बताता हूँ कि वो लोग आपको जो है सड़क पर मिलेंगे। इस देश की जनता जब
किसी को रातों रात स्टार बना सकती है, तो इसी देश की जनता जो है उनको धरती पर उतारकर उनकी असली औकात बता सकती है। तो इन लोगों के दिमाग के अंदर भ्रम पैदा हो गया है कि हम जो है इस देश की जनता के दिमाग के साथ हम खेलेंगे, हम उनको जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। आज ये बहुत हद तक हमारी भी गलती है। हम लोगों ने जो प्रायोरिटीज़ गलत कर ली हैं, हम लोगों ने इन नाचने वाले लोगों को अपना हीरो मान लिया है, परंतु असली हीरो ये नहीं है। जब ये किसी एक मरे हुए आदमी की मौत पर सच्चाई नहीं बोल सकते, आज कैसे चुप हैं? आज सुशांत सिंह राजपूत का एक दोस्त संदीप, आज वो कैसे कह रहा है कि लेट हिम रेस्ट इन पीस, और वेर एवर ही इज़ लेट हिम स्टे इन पीस। अगर आपके घर से कोई आदमी मरे और आपको ये पता हो कि उसको किसी ने मारा है और बेरहमी से मारा है, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सालों साल तक जो है नींदें हराम हो जाती हैं। आप चैन की नींद क्या, आप थोड़ी देर के लिए पल के भी नहीं झपक सकते। परंतु ये अपनी आत्मा को बेचकर रोटी खाने वाले लोग हैं, और ये चमक धमक की जो ये स्क्रीन है उस पर आकर जो देश के लोगों को बरगलाने वाले लोग हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि एथिक्स नाम की चीज़ होती तो ये महेश भट्ट और मुकेश भट्ट कम से कम इतना तो करते, जानते हुए कि हाँ ये लड़का डिप्रेशन में है, तो उसको जो है काउंसिल करने का प्रयास करते, उसको जो है हेल्प करने का प्रयास करते। परंतु वो हेल्प किसको कर रहे थे? बाहों में बाएं डाल के रेहा चक्रवर्ती को घुमा रहे थे। और आज रेहा चक्रवर्ती नशे से 1 महीने बाद निकली है और वो अमित शाह को टैग करती है। अरे भैया, जिन लोगों ने आपको स्क्रिप्ट दी है, कम से कम इतना तो बताते कि सीबीआई जांच की जो संस्तुति है वो राज्य सरकार करती है, ना कि अमित शाह करते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इसके ऊपर से पर्दा हटना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी केस अपने हाथ में ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि सर, जिस तरीके से अब ज़्यादातर लोग ना सही बॉलीवुड में से, पर कुछ लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर और सीबीआई को लेकर बहुत सारे लोगों ने आंदोलन भी चला रखे हैं, तो क्या लगता है कि इस तरीके से और भी लोग बॉलीवुड में से सामने आएंगे? क्या इन लोगों को एक बड़ा झटका लगेगा इस चीज़ का कि किस तरीके से अब लोगों में इन लोगों को लेकर आक्रोश है कि अब इनकी फिल्मों को नहीं देखना और इनका बायकॉट करना है? देखिए, ये लोगों के अंदर आक्रोश है और ये आक्रोश झारखंड और बिहार की सड़कों पर देखने को मिला है। कैसे झारखंड से एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई। अभी बिहार में पप्पू यादव भी उस बात को उठा रहे हैं, रूपा गांगुली ने भी उस बात को उठाया है। बॉलीवुड के अंदर जो तमाम जो है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो बड़े पर्दे के कलाकार हों, उन सब ने आवाज़ उठाई है। शेखर सुमन ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश करी है। पर मेरी इन सभी आवाज़ उठाने वाले लोगों से एक अपील है कि यदि आप सही मायनों में इस केस को जो है एक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आइए एक जो है एक्यूमुलेटेड एफर्ट्स करते हैं। क्योंकि सिर्फ आवाज़ उठा लेने से ये आवाज़ जो है, जो महाराष्ट्र में एक गूंगी बहरी सरकार बैठी है जिसने अपना आत्मसम्मान 10 जनपद की चौखट पर जो है गिरवी रख दिया है, उनको जो है समझ नहीं आ रहा है। आज महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र की सरकार जो है, जो गणेश पंडाल के लिए तो जो है इंस्ट्रक्शन निकाल रही है, परंतु और त्योहारों के लिए जो है वो ढील दे देती है। तो इस प्रकार की तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा और जो अपने राजनीतिक आकाओं को जो खुश करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, तो वहाँ पर जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। पूरा का पूरा जो पुलिस प्रशासन है उसका राजनीतिकरण हो चुका है, और ये जो है देश की जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके लिए बहुत खतरनाक है। तो जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों, चाहे लोकसभा के सांसद हों, चाहे बॉलीवुड के अंदर हों, जैसे कंगना रनावत ने इसके ऊपर बोला और तमाम लोगों ने बोला है, और जो लोग नहीं बोल रहे, मेरी उनसे एक भावनात्मक अपील है कि आप लोग आगे आएँ इस मुद्दे पर। देखिए, आज एक ऐसे परिवार से एक लड़का हमारे बीच से गया है कि जिसका बॉलीवुड से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था, परंतु यदि आपको लगता है कि उस परिवार से गया है और आप लोग सेफ हैं, तो भगवान ना करे कहीं कल को आपके परिवार के किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, तब आपको याद ये आएगा, आपको उस बात पर पछतावा होगा कि हमें एक मौका मिला था इस काले कारनामे को उजागर करने का और हम नहीं कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज जो देश के अंदर एक सुर में बोलने की, ताकि जो बहरी हुई जो है महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो पीआर के माध्यम से चलने वाली सरकार है, उसके कान पर जूं रेंगे और वो मजबूर हो जाए कि वो जो है केंद्र सरकार को लिखे कि हाँ भैया, हमारे बस का तो नहीं है, आप इस पर सीबीआई करवाओ। धन्यवाद सर। थैंक यू।